Good morning, students. Today we are going to start our second chapter, मेसोपोटामिया, लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जिसमें हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया एक ऐसी एंशियंट कल्चर है जो कि हड़प्पा के और चाइनीज़ सिविलाइजेशन के समकालीन मानी जाती है। यानी कि उस समय हड़प्पन कल्चर जो है, इंडिया में हड़प्पन कल्चर और चाइना में चाइनीज़ कल्चर जो है वो थी, फल फूल रही थी, और मेसोपोटामिया भी उनके समकालीन मानी जाती है। मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है? मेसो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है दो नदियों के बीच का शहर। यानी कि ये वो सभ्यता थी जो दो नदियों के बीच में बसी हुई थी। जो दो नदियां हैं वो हैं टिग्रिस और यूफ्रेट्स। ये दो ऐसी नदियां थीं जिनके आसपास ये सभ्यता जो है वो फली फूली है। इस एंशियंट सिविलाइजेशन की खासियत क्या है? इसकी प्रॉस्पेरिटी, इसका शहरी जीवन, समृद्ध इतिहास यानी कि लिटरेचर, इसके अलावा मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी, ये सब यहाँ के जीवन को दर्शाते हैं, इस सभ्यता के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कि हमारी सभ्यता को दर्शाती है, वैसे ही ये इराक की सभ्यता को दर्शाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, लेखन कला और शहरी जीवन, यानी कि राइटिंग जो है वो कब शुरू हुई और उसका यहाँ के शहरों के ऊपर क्या असर पड़ा, ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ही वी स्टार्ट द राइटिंग। राइटिंग जो है वो हमें 2000 BC के आसपास दिखाई देती है नॉर्दर्न सीरिया और तुर्की में, जो कि शुरुआत बिगनिंग टाइम माना जाता है राइटिंग का मेसोपोटामिया में। नॉर्दर्न सीरिया और तुर्की 2000 BC। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो हमें इजिप्ट के जो एंशियंट पीरियड के जो अभिलेख हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनमें भी हमें दिखाई देता है। यानी कि इजिप्ट में खुदाई के दौरान जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं उनमें भी सीरिया और तुर्की की जो लेखन कला है वो हमें दिखाई देती है। यहाँ हम चैप्टर में ये देखेंगे कि शहरी जीवन पर लेखन कला किस प्रकार से जुड़ी हुई थी। यानी कि जितना भी सिटी लाइफ जो है वो डेवलप हुआ, उसमें राइटिंग जो है उसने किस तरह से अपना योगदान दिया है। तो शुरुआती इतिहास हमें बताता है कि मेसोपोटामिया का जो साउदर्न पार्ट था उसे सुमेर या अकद कहा जाता था। इट इज़ कॉल्ड एज सुमेर और अकद, द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेसोपोटामिया। और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शहर था, यानी कि ये सबसे ज़्यादा विशाल और सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लिए हुआ शहर था। इसके बाद बेबोलियन जो है वो एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। सुमेर और अकद जो हैं वो पहले डेवलप्ड सिटीज़ थी। उसके बाद बेबोलियन जो है वो हमें दिखाई देता है एक डेवलप्ड सिटी के रूप में। लेकिन जैसे ही हम 1100 BC के पास आते हैं तो असीरियन नामक लोगों ने मेसोपोटामिया पर कब्ज़ा कर लिया, और तब ये जो क्षेत्र है हमारा साउदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, इसे असीरिया कहा गया। और जो पहली सबसे भाषा जो यहाँ बोली जाती थी वो थी सुमेरियन। सुमेरियन भाषा जो है यहाँ सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा थी। उसके बाद अकेडियन भाषा ने इसका स्थान ले लिया, यानी कि अकेडियन भाषा जो है सुमेरियन भाषा के बाद आई, जो कि सिकंदर के समय तक बोली जाती थी। सिकंदर, जिसके बारे में आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, तो उसके समय तक ये भाषा जो है वो बोली जाती थी। नेक्स्ट हम 1400 BC तक आते हैं, तो इसके बाद इस एरामिक भाषा जो है वो हमें दिखाई देती है, और इससे बिल्कुल मिलती जुलती भाषा हिब्रू भाषा का भी प्रचलन जो है वो बढ़ गया दक्षिणी मेसोपोटामिया में, और जो कि 1000 BC इराक के बड़े हिस्से में बोली जाती थी। यानी कि 1400 BC के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एरामिक भाषा जो है वो बोली जाने लगी, जो जिसके साथ मिलती जुलती हिब्रू भाषा भी साथ में प्रचलन में आई, जो कि हमें 1000 BC इराक के बड़े हिस्से में बोली हुई
दिखाई जाती है। बच्चों, इस चीज़ का हमें पता कैसे चलता है कि ये भाषा वहाँ बोली जाती थी? तो मेसोपोटामिया खुदाई के दौरान जो हमें अवशेष मिले हैं, जो भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, उन सब से जोड़कर हम ये जानकारी जो है वो मेसोपोटामिया के बारे में पता लगा पाए हैं। तो इसके बारे में हम बाकी कल पढ़ेंगे।